नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जब समाज उदासीन हो जाता है, सिस्टम निकम्मा हो जाता है और अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले तंत्र भ्रष्टाचारियों का ही साथ देने लगते हैं, तो इसके कितने दुष्परिणाम सामने आते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के 150 सेक्टर का जो युवराज की मौत का मामला है वह जीता जागता उदाहरण है। युवराज जो पेशे से इंजीनियर था, वो 16 जनवरी की रात को लगभग 12 बजे अपनी गाड़ी से जा रहा था। टाटा यूरिका पार्क सोसाइटी के पास में उसकी जो गाड़ी है वो एक गड्ढे में गिर जाती है, और गड्ढा भी कौन सा, कोई कंपनी जो है वो बेसमेंट बना रही होती है। लगभग 50 फुट गहरा वह गड्ढा था और पानी से भरा हुआ था। उसमें गाड़ी गिरने के बाद में किसी तरह से युवराज जो है गाड़ी से बाहर आकर छत पर उसकी जो है चढ़ जाता है और अपने पिता को फ़ोन लगाता है और एक डरावनी भाषा में जिस तरह से वो अपने पिता से बोलता है कि पापा मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए। और उसके पिता जो है राजकुमार, जो एसबीआई में निदेशक रहे हैं, वो लगभग आधे घंटे के बाद में घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, 112 नंबर डायल करते हैं और उनके प्रयास से वहां पर दमकल विभाग के अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। लगभग 80 लोगों की टीम जो है घटना स्थल पर पहुंच जाती है। 90 मिनट में भी जो है युवराज को बचाया नहीं जा सका। युवराज चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस गड्ढे में से उस गाड़ी को खींचकर किनारे पर नहीं लाया जा सका। 80 लोगों की टीम जो है वह नकारा साबित हुई। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह उठता है कि ग्रेटर नोएडा जो है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक विख्यात जो है वो शहर माना जाता है। बड़ी पब्लिसिटी है नोएडा की, और नोएडा शहर पर जो है वो नेता, राजनीतिक दल और सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं अपने को गर्वान्वित महसूस करती हैं। उस नोएडा शहर में यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इस तरह के संसाधन नहीं है कि एक युवा जो है वो डूब रहा होता है गड्ढे में, पानी में, और उस गाड़ी को खींचकर किनारे पर नहीं लाया जा सका, आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की स्थिति क्या है। और प्रशासन की जब स्थिति इस तरह की होती है कि प्रशासन में सारे बैठे हुए लोग यदि निकम्मे साबित हो जाते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं उनमें किसी तरह का डर भय रहता नहीं है। और डर भय रहने का एक बड़ा कारण ये है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, एक ऐसा माहौल जो है बना दिया गया है लोगों में कि लोग जो है कहीं ना कहीं उदासीन रवैया लोगों का देखने को मिल रहा है। जाति धर्म की जो ये राजनीति शुरू हुई है, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है, लोग जो है यदि उन किसी पार्टी के समर्थक हैं और उसकी सरकार है, वो कुछ भी करती रहे, उसकी सरकार में अधिकारी कितने भी निकम्मे हो, कितने भी भ्रष्ट हो, लेकिन वो लोग बोलते नहीं हैं। नोएडा में ये जो मामला सामने आया है, यह न केवल प्रशासन बल्कि शासन के लिए भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि समाज को भी इन बातों को लेकर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत है। चिंतित होने की ज़रूरत इसलिए है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी शासन प्रशासन में पकड़ है, वह ये सोचते हैं कि हम लोग जो है इस व्यवस्था के से प्रभावित नहीं होंगे। राजकुमार जो है, जो युवराज के पिता हैं, वो एसबीआई में निदेशक रहे हैं। समझ सकते हैं कितने प्रभावशाली हैं, कितने मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं। वो अपने बेटे को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कोई अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही समझने को तैयार नहीं है। बड़ा प्रश्न इस समय ये उठ रहा है कि आखिर 80 लोगों में से कोई ऐसा जो है कर्मचारी, अधिकारी नहीं था कि जो उस गाड़ी को खिंचवा कर किनारे पर ला सके। ये नोएडा कोई
गांव कस्बा नहीं है, किसी गांव कस्बे में इस तरह की जो है घटना हो जाती है तो ये माना जाता है कि भाई चलो संसाधन नहीं होंगे, या जो मेन शहर है पास में वहाँ से अधिकारियों को, कर्मचारियों को संसाधन भेजने में कहीं ना कहीं समय लगा होगा। नोएडा हाईटेक सिटी जो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जो बड़े शहर हैं उनमें नोएडा का नाम आता है। नोएडा में यदि इस तरह के संसाधन नहीं है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि 90 मिनट में भी जो है युवराज को डूबते हुए नहीं बचाया जा सका, तो आप समझ जाइए कि प्रशासन की स्थिति क्या है, आप समझ जाइए व्यवस्था किस तरह की है, आप समझ जाइए सिस्टम किस तरह का है। तो ये जो बातें इस समय मैं बोल रहा हूँ, या ये जो नोएडा की जो घटना है, ये घटना जो है वो चिंतित करने वाली है। ये घटना जो है एक जो है समाज के लिए ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रश्न छोड़ रही है कि आखिर इस व्यवस्था में कौन जो है वो सेफ है, कौन किसी जो है इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं हो सकता है। अधिकारी जो नोएडा के प्राधिकरण में बैठे हुए हैं, या जो जिम्मेदार अधिकारी नोएडा में है, या जो लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कल्पना कीजिए युवराज के जगह उनका बेटा भी हो सकता था, या उनका बच्चा भी हो सकता था, या नोएडा में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे समाज में जो लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, जवाबदेही से बचते हैं, या भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है, उन लोगों को ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव हर आदमी पर पड़ता है। यदि सिस्टम कहीं ना कहीं लुंजपुंज रवैया होता है, सिस्टम कहीं ना कहीं यदि निकम्मा साबित होता है, तो उस सिस्टम का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि वो जो गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था, 50 फुट गड्ढा था, उसमें कोई ना बैरिकेड लगा था, ना कोई चेतावनी दी गई थी, और जानकारी यह भी मिल रही है कि लोगों ने उस गड्ढे की शिकायत नोएडा प्राधिकरण से की थी कि इसमें कोई भी डूबकर मर सकता है। तमाम शिकायतों के बावजूद यदि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी यदि उसके उस गड्ढे के प्रति गंभीर नहीं हुए, या वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, कोई हादसा नहीं रोकने की व्यवस्था कराई गई, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर नोएडा के जिम्मेदार अधिकारी भी जिम्मेदार है। देखना ये होगा कि इस मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती गई, इस मामले में नोएडा प्राधिकरण की तो लापरवाही है ही है, और ये तीनों जो विभाग मैंने आपको बताए, चाहे दमकल विभाग हो, चाहे एसडीएफआर हो, चाहे एनडीएफआर हो, ये तीनों विभाग जो है क्या नकारा साबित नहीं हुए। यदि एक डूबते हुए युवा को 90 मिनट में नहीं बचाया जा सका, तो आप समझ सकते हैं कि नोएडा में यदि कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ी कोई घटना होती है, तो ये विभाग जो है उस घटना को कैसे फेस करेंगे, कैसे बचाव करेंगे। नोएडा में ये जो ग्रेटर नोएडा में घटना हुई है, एक बड़ा प्रश्न जो है शासन, प्रशासन और समाज के लिए छोड़ कर जा रही है। अब देखना ये होगा कि नोएडा में युवराज का मौत का जो मामला है कौन जिम्मेदार साबित होता है, या योगी आदित्यनाथ के मामले में ये बोला जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जो है उनकी शक्ति जो है किन अधिकारियों पर जो बरती जाती है, या फिर इस मामले में भी दूसरे मामलों की तरह जो है दूसरा कोई मामला सामने आने तक ये मामला जो है कहीं ना कहीं दबकर आ जाता है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मामले को लेकर किस तरह की जो है वो शक्ति देखी जाएगी। देखिए सिस्टम का हाल क्या है। जिस मनिंदर सिंह ने पानी में उतरकर युवराज को बचाने की कोशिश की, उसका ये कहना है कि ये जो कर्मचारी थे वहाँ पर, वह पानी में उतरने से बच रहे थे। उनका ये कहना था कि बेसमेंट में सरिया है, उनकी जान को जोखिम हो सकता है। मनिंदर सिंह ने कहा कि आप जान की परवाह कर रहे हैं और एक युवा सामने मरने जा रहा है। मनिंदर सिंह का ये कहना है कि अब उनकी जान को खतरा है। उसे जो है थाने में 5 घंटे बैठाकर रखा गया, उसने जो देखा वही बताया। मनिंदर सिंह का ये भी कहना है कि ये जो कंपनी है जिसमें गड्ढा 50 फुट खुदा हुआ था, कि यह 2018 से पहले बेसमेंट बनाया जा रहा था और बेसमेंट में पानी भरा हुआ था। ये कंपनी सील हो चुकी है और तभी से ये पानी भरा हुआ है। मनिंदर सिंह ने अपनी जान का खतरा बताया है और कहा है कि बिल्डर जो है वो अरबोपति है, वह मुझे जान से मरवा सकता है।